नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और स्वागत करता हूं आपका मुकेश क्लासेज में। आज यहां पे मैं लेके आया हूं आपके लिए रीजनिंग की काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है गाइस। और इसमें हम यहां पे बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बेसिस एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं कि इस तरह के सवाल आपको हर एक बेसिस एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। हर बार ऐसे का जो पर्सन है वो यहाँ पर आता है। और एक और बात, ये जो वीडियो है वो आपके बेसिस के लिए नहीं बल्कि राजस्थान में जितनी भी भर्तियाँ होती है उन सभी के लिए है जिनमें रीजनिंग आती है। ठीक है, तो गैस इस तरह की जो टाइप है वो एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है। और इस तरह के टाइप को आपको कैसे ही मात्र 2 से और 5 सेकंड में आप इसको हल कर सकते हो। मात्र 2 या 3 सेकंड में इसको आप हल कर लोगे। गैस मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी ईजिली ऐसे के क्वेश्चन होते हैं। मात्र आप देखते हैं इस तरह के क्वेश्चनों को हल कर लोगे। बस आपको करना क्या है कि पूरी वीडियो देखनी है और समझना है कि किस तरह से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यार मेरे को पता है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दो। और वीडियो अगर आपको ज़्यादा पसंद आती है वीडियो को शेयर करना गाइस, अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करना। और चलिए इनको हल करते हैं कि किस तरह से इनको हल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पर्सन क्या कह रहा है, पहले पर्सन को समझो, उसके बाद हम यहाँ पे इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है कि पेंट को हम इस कोट में लिख सकते हैं। ठीक है, पेंट को इसने क्या लिख रहा है, 6 3 2 5 7 लिखा जाए और शर्ट को 15 29 7 लिखा जाए तो हम हेयर को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर गाइज आपको अगर दो पद आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, जैसे कि ये पहला पद इसने आपको यहाँ पे दे रखा है और दूसरा पद आपको दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में होता क्या है कि आपको जो तीसरा पद आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जो तीसरा पद आपको यहाँ पे दिख रहा है वो इन दोनों में से ही आपको लिखना है। ठीक है, इन दोनों में से टेप कर आपको लिखना है। ये जो टाइप होती है इसको कहा जाता है, इस टाइप को दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है कि आपको यहाँ पे बस टिप कर यानी कि नकल करना है बस। ठीक है, यानी कि टिप कर आपको लिखना है। ठीक है, तो पेंट को यहाँ पे देखिए किस तरह से लिखा जाता है। हमेशा आपको जब ये श्रृंखला दी जाती है तो आपको हमेशा नीचे लिखना है। तो यहाँ पे समझिए पेंट को यानी कि PAINT। ठीक है, इस पेंट को हम क्या लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं हम 6 3 यहाँ पे हो जाएगा और 2 5 7। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये जमा लेना है। आप अपनी बुक में अगर करोगे तो आपको बहुत ईजिली यहाँ पे इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमने इस तरह से जमा लिया। उसके बाद गाइस हमको शर्ट का भी जमाना है। ठीक है, तो ये SHIRT, तो हमको इसको जमाना है। तो देखिए 1 5 2 9 और 7। ठीक है, ये 7 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये जमा लेना है। हमने इसको जमा लिया। अब आपको गैस यहाँ पे ओनली टिप कर लिखना है। ठीक है, तो गैस हम इसको अगर टिप के लिखते हैं यहाँ पे देखिए तो आपको हायर लिखना है। अब देखिए ये जो हायर है, जो हेयर है, इसको हमको लिखना है। ठीक है, अब इसको आपको जमाना किस तरह से आप इसको जमाओगे गैस, यहाँ पे देखिए H। तो गैस यहाँ पे देखिए H आपको सबसे पहले ढूंढना है उन ऊपर के 2 शब्दों में। अब H आपको कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको H दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको H दिख रहा है। तो H का जो क्रमांक है वो क्या था, तो H का क्रमांक क्या है दोस्तों, H का क्रमांक क्या है, 5 है। ठीक है, हमने H के नीचे क्या लिखा था, 5 लिखा था, तो इसका भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों देखिए ए, तो ए का क्रमांक आपको ढूंढना है। ए का क्रमांक क्या है, यहाँ पे देखिए पेंट में आपको ए दिख जाएगा। इसका जो ए का क्रमांक है वो है 3। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ए के नीचे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। उसी प्रकार आपको आई ढूंढना है। अब देखिए दोनों में ही आपको आई दिख रहा होगा, तीसरे नंबर पे दोनों में ही आपको आई दिख रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों जो आई का कोड है वो भी सेम ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आई को आपको तीसरा नंबर पे 2 दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको आई के जो ऊपर है वो यहाँ पे 2 दिख रहा होगा और यहाँ पर भी आपको 2 दिख रहा होगा। ठीक है, तो आई का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, आई का कोड होगा दोस्तों 2 आई का कोड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ढूंढना है आर। तो आर आपको कहाँ पर दिख रहा है, आर दिख रहा है आपको शर्ट पे। ठीक है, तो आर का क्या हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आर के नीचे हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। तो दोस्तों हमारा जो कोड बना वो बना 53 29 हमारा कोड बना। ठीक है, तो 5329 हमें किस ऑप्शन में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो गाइज ये हमें देखने को मिल रहा है तीसरे ऑप्शन में। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर आपको 2 ऐसे दिया जाता है तो आपको हमेशा टिप कर लिखना है। ठीक है, टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। जब आप इनको अच्छे समझ जाओगे तो गाइस आपको 2 से ओनली 3 सेकंड आपको इन प्रश्नों को हल करने में लगेगा। ठीक है, चलिए इसी तरह का हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन भी आपको करना है अपनी बुक में। ठीक है,
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, ये वाला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में TIRE को हम क्या लिखते हैं, 5 9 7 2 लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम READ को हम क्या लिखते हैं, 7 2 8 3 लिखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे तीसरा पद अगर आपको पूछा जाता है तो आपको सिर्फ ऊपर वाले 2 शब्दों में से टीप कर आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए टीपते हैं। अब यहाँ पे टीपने के पहले देख लीजिए यहाँ सबसे पहले कि यहाँ पे TIRE, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, उसी प्रकार लिखेंगे दोस्तों। हमें नीचे लिखना है 5 9 7 2, ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसी प्रकार रेड के नंबर भी आपको नीचे डालने हैं। तो आर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए READ, ठीक है, इसका नंबर हम नीचे डालते हैं तो क्या बन जाएगा, 7 2 8 3, ठीक है। ये नंबर गाइस हमने यहाँ पे डाल लिए। उसी प्रकार हमको यहाँ पे करना है, जैसे जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, उसी प्रकार हम यहाँ पे भी करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कोड बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको अपने जो रफ पेपर होता है, जो रफ कागज़ होता है, उसमें आपको लिख लेना है, ठीक है। अब आपको DIET का ढूंढना है, तो बस अपन को कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, वापस यहाँ पे टिपना है। तो चलिए देखिए अपन पास यहाँ पे है DIET, ठीक है, ये 4 हमको यहाँ पे दे रखे हैं। अब देखिए डी आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, डी आपको मिल रहा है यहाँ पे पीछे, ठीक है। तो डी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पीछे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 हो गया, क्लियर है। अब आई आपको ढूंढना है। आई आपको कहाँ पर दिख रहा है, आई आपको दिख रहा है फर्स्ट वाले में। तो आई का हमने क्या लिखा था, 9 लिखा था, ठीक है। आई का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आई 9, ठीक है। ई का गाइस आपको देखना है, ई यहाँ पे आ रहा है, तो ई पे यहाँ पे देखिए ई का क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार गाइस यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको 2 दिख रहा होगा, ठीक है। तो ई का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और देखिए टी, हमें टी कहाँ पर दिख रहा है, पहले वाले में हमें टी यहाँ पे दिख रहा है। तो टी का यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 5 लिखा था। तो गाइस यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो संख्या आ गई वो ये संख्या आ गई, और आपको मैच करने की ये वाली जो संख्या है वो कौन से ऑप्शन में दे रखी है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखी है, ये वाली संख्या डी ऑप्शन में दे रखी है, ठीक है। तो डी वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अगर आपसे 2 पद आपको दे रखे हों, जैसे कि ये 2 पद आपको यहाँ पे दे रखे हैं, और तीसरा पद अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको सिर्फ टीप कर लिखना है, ठीक है। इस जो ये टाइप होती है इसमें आपको टीप के लिखना है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइज। यहाँ पे देखिए ये 2 क्वेश्चन हमने किए, आप 2 क्वेश्चन और बाकी है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैं आपके कराने वाला हूँ। और गाइज ये वाले जो टाइप है वो काफ़ी ईजिली है। इस तरह के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तीसरा, तो आपको इस तरह से दोनों ऑप्शनों में से टिप कर लिखना है, ठीक है। चलिए अगली यहाँ पे टाइप आप काफ़ी अच्छी गाइज ये टाइप है, और ये भी एग्ज़ाम में कई बार यहाँ पे पूछी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप गाइज ये है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि यदि इंडिया को इस कोड में लिखा जाता है तो हम जापान को क्या लिखेंगे, ठीक है। ये जो टाइप है वो काफ़ी आसान या इजी भी नहीं यहाँ पे नहीं होती है दोस्तों। ये टाइप आपको काफ़ी समझनी पड़ती है, ठीक है। तो देखिए इसका कोड भी हमको वैसे ही लिखना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे हम लिखते आ रहे हैं वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो इंडिया का कोड हम यहाँ पे लिख लेते हैं INDI और A, ठीक है। ये कोड हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए ये कोड हमको नीचे लिखना है। तो आई का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। N का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। डी का क्या है, डी का 4 है। आई का क्या है, 9 है। और जो ए है इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पे जो एन का जो 5 आया वो कैसे आया, ठीक है। एन का जो कोड होता है वो क्या होता है, एन का कोड होता है 14, ठीक है। एन का कोड क्या होता है, 14 को इसने क्या किया, प्लस कर लिया। प्लस करते हैं हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 5। तो इसने यहाँ पर क्या लिख रखा है, 5 लिख रखा है, ठीक है। एन का कोड क्या होता है, 14 होता है। आपको सभी के कोड याद करने पड़ेंगे। जो ए फॉर एप्पल है वो कहाँ पर आता है, 1 पे आता है। आई कहाँ पर आता है, 9 पे आता है। डी कहाँ पर आता है, 4 पे आता है। एन कितने पे आता है, 14 पे आता है, ठीक है। एन कितने पे आता है, 14 पे आता है। तो 14 को हमने क्या किया, जोड़ के और एक कोड बना लिया, ठीक है। और आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। तो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब गैस उसी प्रकार हमको जापान लिखना है कोड के हिसाब से, ठीक है। अब जापान का कोड हम कहाँ से ढूंढेंगे, वो यहाँ से ढूंढेंगे जैसे इसने लिखा, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं जापान का कोड क्या हो जाएगा। देखिए जापान का कोड क्या होगा, जापान, ये जापान हो गया। अब इसका कोड हमको लिखना है। अब देखिए जो दोस्तों जे है, जे कितने नंबर पे आता है, आपको लिखना है जे, ठीक है। अब जे जो आता है वो 10 नंबर पे आता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ 1 नंबर लिखना है। अब 10
हमको इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जापान का कोड क्या हो जाएगा, जापान का कोड होगा 1। ठीक है, चलिए उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं जापान का कोड हमारे पास क्या हो गया था, हमारे पास जापान का कोड हो गया था 1। ठीक है, ए फॉर एप्पल कितने अब आता है, ए फॉर जो एप्पल है गाइस वो आता है हमारे यहाँ पे 2 नंबर पे। ठीक है, 1 नंबर पे, तो एक ए फॉर एप्पल 1 आ गया। पी दोस्तों कितने में आता है, पी आता है हमारे 16 नंबर पे। ठीक है, 16 नंबर पे हमारा पी आता है। तो 16 को अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं दोस्तों तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 6 और 1 कितने 7 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 7 इसका लिख देंगे। आपको पता है कि ए फॉर एप्पल यानी कि 1, और एन कितने पे आता है, मैंने आपको बताया था कि एन कितने पे आता है, 14 पे आता है। और 14 को हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 14 को यहाँ पे जोड़ते हैं, 5 आ गया, तो ये हमारी श्रृंखला बन जाती है। ठीक है, अब आपको ढूंढना है कि 11 71 5 कौन सी संख्या में है, यहाँ पे कौन से। तो गैस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है पहले में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला इसका राइट आंसर, पहले ऑप्शन में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है 11 71 5। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को हल किया जाता है। अब दोस्तों कई बच्चों ने जिन्होंने रीजनिंग नहीं पढ़ी उनको पता होगा कि जे का जो क्रमांक होता है वो 10 होता है, जे 10 पे आता है। ए फॉर एप्पल कितने पे आता है, 1 पे आता है। ठीक है, उसके बाद जो पी आता है, पी कितने पे आता है दोस्तों, पी आता है 16 पे आता है। ठीक है, और एन कितने पे आता है, एन आता है हमारे 14 नंबर पे। एम कितने पे आता है, एम आता है हमारे 13 नंबर पे। इस जो ये क्रमांक है वो आपको याद करने पड़ेंगे, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन है उसको समझो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है और इसमें आपको बताना है कि किसी सांकेतिक भाषा में जॉन डोन को ये जो लिखा जाता है उसी प्रकार हम इसको क्या लिखेंगे। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे। अब सबसे पहले देखिए कि इसने जो जॉन डोन है वो कैसे लिख रखा है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इसकी ट्रिक यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि इसको कैसे लिख रखा है। तो इसने कैसे लिख रखा है, यहाँ पे देखो JONDON। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमको ये क्रमांक डालने हैं। ठीक है, तो देखिए जे कितने पे आता है, जे आता है 10 पे, तो इसने क्या किया, 10 ही यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ओ कितने पे आता है, ओ आता है 15 पे, तो इसने क्या किया, यहाँ पर 15 ही लिख दिया। ठीक है, एन कितने पे आता है, मैंने आपको बताया था एन कितने पे आता है, एन आता है 14 पे। ठीक है, तो दोस्तों इसने क्या किया, एन यहाँ पे 14 लिख दिया। ठीक है, डी कितने पे आता है, डी आता है 4 पे, तो 4 ही लिखेंगे। ओ कितने पे आता है, ओ आता है 15 पे। ठीक है, तो ये 15 हमने यहाँ पे लिख दिया। और एन कितने पे आता है, एन आता है हमारे 14 पे। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को यहाँ पे देखते जाओगे, हमारी जो रीजनिंग की सीरीज उसको देखोगे तो आपको ये क्रमांक आसानी से गैस यहाँ पे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया, इनको जोड़ा नहीं और वैसा का वैसा इसने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यानी कि इनको जोड़ा नहीं, तो हमें भी जोड़ना नहीं है, हमें भी वैसा का वैसा ही लिखना है। ठीक है, किसको, इसको। चलिए तो लिखते हैं इसको, वैसा का वैसा कैसे लिखेंगे, FAUSTO। ठीक है, हम इसको जोड़ेंगे नहीं, वैसा का वैसा इनके क्रमांक हम नीचे डालेंगे। ठीक है, तो F का क्या होता है, F कितने पे आता है, F आता है 6 पे। ठीक है, F कितने पे आता है, 6 पे आता है। और A हमारा कितने पे आता है, A आता है हमारा A पे। ठीक है, U कितने पे आता है, युवा कितने साल का होता है, युवा हमारा होता है 21 साल का। ठीक है, तो 21 साल हमने यहाँ पे लिख दिए। S कितने पे आता है, S आता है हमारे 19 पे। ठीक है, तो 19 हमने यहाँ पे लिख दिया। T कितने पे आता है, T20। ठीक है, T20 मैच आपने देखा होगा, तो T20 यानी कि 20 हमने यहाँ पे लिख दिया। और O कितने पे आता है, O आता है हमारे 15 पे। तो ऐसा कैसा है, जैसा कि इसने यहाँ पे लिखा था वैसा के वैसा ही हमने इसको भी लिख डाला। ठीक है, तो हमारे पास जो श्रृंखला आती है वो ये वाली श्रृंखला है। अब देखिए ये वाली श्रृंखला मैच कीजिए कौन से ऑप्शन में मिल रही है। ठीक है, तो ये जो वाली श्रृंखला है गैस हमें बी वाले ऑप्शन में मिल रही है। ठीक है, जो बी वाला ऑप्शन है वहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है, ये वाली श्रृंखला। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे इन क्वेश्चनों को किया जाता है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, वरना जब आप इनको करोगे तो आप मात्र 2 से 3 सेकंड में गैस ऐसे के प्रश्नों को हल कर सकते हो। ठीक है, तो गैस यहाँ पे हमने 2 टाइपें आज यहाँ पे सीखी है, और रीजनिंग की जो बहुत सारे टाइपें हैं वो मैं आपको काफ़ी ईजिली समझाऊँगा। ठीक है, और गैस जो क्रमांक है वो आपको याद करना है। सबसे पहले अगर आप क्रमांक याद नहीं करोगे, जैसे कि ए कितने पे आता है, ए पे आता है, बी कितने पे आता है, 2 पे आता है, सी कितने पे आता है, 3 पे आता है, डी कितने पे आता है, 4 पे आता है, ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। ऐसे आपको जो 26 अक्षर हैं वो पूरे याद करने हैं। ठीक है, युवा कितने पे आता है, फटाफट से बताओ, जैसे कि 21 पे आता है युवा, ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, ओ कितने पे आता है, ओ हमारा आता है 15 पे, ऐसे आपको याद करना है। पी यानी कि पी कितने पे आता है, पी आता है हमारे 16 पे। ठीक है, क्यून करती है 17 नखरे, क्यू कितने पे आता है, क्यू आता है हमारे 17 पे। क्यून जो है वो 17 नखरे करती है।
पेप्सी पियेंगे हम 17 को, यानी कि 16 को पेप्सी पियेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन गाइस आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और जैसे कि जो जेड है वो कितने पे आता है, 26 पे आता है, ठीक है। इस तरह से आपको याद करने पड़ेंगे, तो आप इनको काफ़ी ईजिली यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। और गैस मैं उम्मीद करता हूँ आपको गैस ये वाली जो वीडियो है हमारी सीरीज अच्छी लगी होगी। यहाँ पे हमने 2 टाइप यहाँ पे पूरी की है, और हम अगले जो वीडियो आएंगे उसमें भी 2 टाइप पूरी करेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से सवालों को हल किया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट भी लेंगे, जो कि आपको फिर लाइव टेस्ट में इनको हल करना है। तो गैस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो यार, तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्त तक भी, ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। और नए हो तो गैस सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी वीडियो यहाँ पे मॉर्निंग में मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।